नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप मेरे साथ जुड़े हैं फर्रुखनगर से पूर्व चेयरमैन हरचंद सैनी जी से। हरचंद सैनी जी की उम्र लगभग 85-87 साल के नजदीक है। उनके कार्यकाल में इस शहर के लोगों को काफी सुविधाएं मिली, जिनका आज भी शहर के अंदर किसी भी राजनीतिक विषय को लेकर अगर बातचीत या चर्चा फर्रुखनगर शहर में होती है तो हरचंद सैनी जी का नाम मुख्य तौर पर लिया जाता है। इनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। क्या आज नगर पालिका अपना कार्य ठीक कर रही है या किन किन दायरों में वो अपना काम कर सकती है, या कौन से ऐसे दायरे हैं जहां नगर पालिका का काम नहीं है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार बाबू जी। बाबू जी, नगर पालिका के जो कार्य हैं आप अच्छी तरह अवगत हैं, किस प्रकार से करवाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आज जो स्थिति बाजार की है कि शहर के अंदर जगह जगह कूड़े, रोड अच्छे नहीं है। हाँ। लाइटों की व्यवस्था कहने के लिए है, लेकिन रोड पे लाइटें नजर नहीं आती, ना पार्किंग की सुविधा इस शहर के अंदर है। आपको क्या लगता है कि नगर पालिका अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए इस शहर की व्यवस्था में सुधार आए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, जो भी शहर के मेन मुद्दे हैं ना, वो है सबसे पहले सफाई जी। सफाई होनी बहुत जरूरी है जी। चाहे वो गली कुत्तों की हो, चाहे नालों की हो, चाहे भाई गलियों की हो, सफाई होगी तो सब में दिखेगी हाँ भाई सफाई है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है अभी शहर। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ना हो इनसे जी। क्योंकि कारण है जी। एक तो ये इन्होंने जो टेंडर छोड़े हैं जी, एक तो कूड़ा उठाने वाले लगा दिया अलग जी, वो अलग डिपार्टमेंट कर दिया, वो अलग डिपार्टमेंट कर दिया। मैंने तो सुना है, बताइए। ये आपके मकान के पास ही देख रहे हैं, काफी कूड़े के ढेर लगे हैं। हाँ, जबकि हाँ जी, ये भारतीय थे जिन्होंने ये कूड़ा अपना आप छाटा जी, और फिर ये कूड़ा भी छाटा उन्होंने जी। अब वो आधा तो कर गए, आधा मेरे ख्याल से 8 दिन हो गए, फिर नहीं आए वापसी। ना वापसी। जी जी। दूसरी बात, हमने जो टॉयलेट बना रखे थे पुराने, वो कहे उनको भी बाकायदा कर दिया गया। जी जी, तो बातचीत करेंगे। मेन दिल्ली दरवाजा के जो पास टॉयलेट है वहाँ पे दुकानों का सामान लगाया जा रहा है। हाँ। और ना तो नगर पालिका ने आंखें मूंद रखी है, आंखें बंद नगर पालिका अधिकारियों की भी है, और प्रेजेंट चेयरमैन भी, हाँ, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि 3 महीने फर्रुखनगर में नई कमेटी गठित हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है सर। नहीं, कमेटी का जो अधिकारी है उसमें पावर है जी, वो हटवा सकते हैं जी। अवैध कब्जे हो रहे हैं बाकायदा, उन्हें भी हटवा सकते हैं और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं, टॉयलेटों को बिल्कुल दुरुस्त करवा सकते हैं। टॉयलेट तो सर 1 साल से निर्माणाधीन चल रहा है फर्रुखनगर बस स्टैंड, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है। और तब भी जाके नगर पालिका अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है तो वो कुल 7 दिन का समय दे देते हैं, 15 दिन का समय देते हैं, इतने दिन में हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। आप शहर की व्यवस्था के लिए जो पार्किंग की सुविधा नहीं है सर, तो पार्किंग के लिए क्या करना चाहिए? अब पार्किंग के लिए हमने अपने टाइम में कराया था अम्बेडकर पार्क नगर पालिका के पास, कि जो आए वहां खड़ा करो और फिर आओ। अभी तो वहां पार्क बन चुका है, तो कोई और जगह। अब और जगह यह है कि भाई या तो भाई सरकारी जमीन तो है नहीं, हाँ, नजदीक तो है नहीं कहीं, है नहीं जी। और सरकारी जमीन जब तक नहीं होगी तब तक पार्क बन नहीं सकता। ये तो भाई सरकारी इस काम को करवा सकती है, बात बाकी तो ये तो एजेंडा पास कर सकते हैं नगर पालिका के चेयरमैन साहब या भाई फैक्ट्री प्रशासन ऊपर भेज सकते हैं, भाई चंडीगढ़ भेज सकते हैं, सीएम को भेज सकते हैं जी जी। तब कोई जाकर ना हो सका अगर चाहे तो प्रशासन। सर, नशे के ऊपर पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करता है, बार बार अवेयरनेस भी लोगों के बीच में लेके आते हैं कि भाई नशे से दूर रहें। लेकिन फिर भी फर्रुखनगर में आप देखते होंगे आमतौर पर काफी नशा पनप रहा है। तो इस पर किस प्रकार से कंट्रोल हो सकता है आपकी नजर में? नहीं, कंट्रोल तो ये है, देखो सबसे पहली बात तो ये हमारा फर्रुखनगर पुलिस थाना जी सतर्क होना चाहिए जी। मैं इस बात से कहूँगा मैं किसी का भाई पुलिस प्रशासन सतर्क होना चाहिए
रात के वक्त गश्त वगैरह तेज होनी चाहिए। जी हाँ? और भाई जो भी हुआ ये जो बाहर की प्रवासी आ रहे हैं, बहुत प्रवासी आ रहे हैं, जिसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, जी इनका भी तो अब ये गाड़ियां खड़ी है, इनका भी तो सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं भी मन मर्जी जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दे, हाँ, माने ना, कोई भी लगा के चलेगा 2 दिन बाद लेके जा रहा है। हाँ जा जाए, या कोई भी है, कोई हिसाब किताब नहीं है भाई, कोई प्रशासन का हाँ वो हो तो यहाँ ये गाड़ियां खड़ी है कोई आए दिन सर हादसे होते हैं शहर के अंदर, मकानों में, पीजीओ में। रात में 10-10, 11-11 बजे तक घूमते रहे जी कोई कहने वाला नहीं। हाँ? और ये तो कहना चाहिए भाई तुम क्या हो। जी हाँ? मोटरसाइकिल है भटाभट दौड़ रहे गुंडा, जी जी, बुलेट मोटरसाइकिल पे पटाखे बुलेट छोड़ दिए। मोटरसाइकिल। जी, ये प्रशासन ने एक बार तो कार्रवाई की थी अभी कुछ समय पहले ही, हाँ कि भाई पटाखों के साथ, और वहाँ चेयरमैन साहब बीरबल सैनी जी भी मौजूद थे। हाँ अभी जो अभी राकेश हत्याकांड जो आपके समाज से ही हुआ, उसमें एसीपी वीरेंद्र सिंह जी और सुखवीर सिंह जी पटौदी से एसीपी, और यहाँ से थाना प्रभारी संतोष कुमार जी, सभी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि भाई अगर किसी भी प्रकार की कोई बाइकों में पटाखे फोड़ते नजर आए तो आप लोग उनमें से किसी की पैरवी नहीं करोगे, प्रशासन को काम बाद में नहीं टोकोगे। मतलब आज हम कार्रवाई करें, कल आप लोग उनको छुटवा दो, अगर भाई हमारा आदमी इसको छोड़ दो। तो प्रशासन ने ऐसी मतलब सख्ती बरतने की नहीं, प्रशासन ने कल जी शाम को 8 बजे कराएगा जी पटाखा वाली मोटरसाइकिल पकड़ी है जिस पर 4 लड़के थे जी और उस पर लिखा था राजपूत। जी जी, क्योंकि हाँ मतलब नंबर प्लेट की जगह लिख दिया। हाँ नंबर प्लेट की जगह राजपूत लिखा था। जी जी उन्होंने पुलिस वालों ने पहले तो उनका फोटो लिया 4 आदमियों का, और वो सवारी 4 आदमियों की, सर क्षेत्र जिस पर वो नहीं है नंबर प्लेट नहीं है, जी तो वो पकड़ी है कल। जी और पटाखा भी चला के देखा उन्होंने, हाँ भटाभट ये करते हैं जी जी सारे प्रूफ करके ना, जब वो पकड़वा हमने भी उसके लिए शाबाशी दी है पुलिस वालों को। जी ठीक है भाई, ये कार्य आप जो कर रहे हो बढ़िया करा, जी और ये करने चाहिए आपने। जी मेरे घर के सामने ही कल हुआ है, जी जी जी। मैं आपसे अच्छा सर, अभी जो प्रेजेंट में हमारे चेयरमैन जी हैं या पार्षदगण हैं, उन सभी का राजनेताओं से हाँ ऊपर ठीक ठाक अच्छे लाइजन है। खासकर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री जी से, बीरबल सैनी जी के अच्छे ताल्लुकात है, चाहे पारिवारिक लगाओ या कैसे भी, तो व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर चाहे तो। क्योंकि आपके बारे में हमने खबर की तो पता चला कि भाई राव इंद्रजीत के काफी नजदीकी रहे। हाँ तो राव इंद्रजीत तो एमपी थे सर, हाँ जी, उस दौरान भी आपके कार्यकाल में एमपी एमएलए थे, नहीं मिनिस्टर था, मिनिस्टर थे। हाँ, तो विदेश मंत्री रहे, रक्षा जी मंत्री रहे। जी जी, तो उस दौरान आपकी पैरवी तो राव इंद्रजीत सिंह जी करते थे हाँ प्रत्येक काम में। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी पैरवी वाला विशेषण नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो मुद्दे है ना, ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहे हैं। पिछली कमेटी स्थगित हो चुकी थी, बीच में कार्यकाल अधिकारियों ने संभाला, और अभी एक उम्मीद थी लोगों को कि भाई जल्द से जल्द हो, ये काम, लेकिन वो काम हो नहीं पाए। तो राव इंद्रजीत के विषय में कुछ बताएं कि अगर वो यहाँ के जनप्रतिनिधि पर आशीर्वाद दें या इस जनता को अपना समझे तो, या जनता की पैरवी करे तो कितना समय लगेगा इस सर्कुलर के सारे काम ठीक होने में? देखो जी, वैसे तो राव नरवीर के कहना है कि मैं इस शहर को सुंदर बनाऊंगा। जी मोदी राव साहब हैं, फिर जी वीरवाल के नेता भी हैं, फिर सभी अच्छे जी जी उसको वो रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। जी, तो कहना तो राव साहब नरवीर भी कह रहे हैं कि अच्छा शहर बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे इसको, जी, और राव इंद्रजीत भी यही कहे कि हम करेंगे। अब तक करते कब तक है ये मुझे अपनी ये आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। अगर चाहे तो वो शहर बनाने में कोई देर भी ना कर सकते, जी जी, टोल बना सुविधा मिलेगी लोगों को, बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों हीरवाल नेता हैं, जी हीरवाल की शान है ये दोनों, जी ये बात नहीं। अगर ये चाहे तो शहर को सुंदर बना सकते हैं, और उनकी कहन भी है, जी, उनकी कहन भी है नरवीर सिंह की भी, मैं सुंदर शहर बना दूंगा इस शहर। जी हाँ, 5 साल का उन्होंने वादा किया है कि 5 साल में शहर का नक्शा पलट हो जाएगा और ऐसा बनेगा कि शहर को देखने के लिए बाहर की जनता यहाँ आएगी। हाँ,
अब बात ये सीवर बह रहा है यहाँ, जी मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए। जी। इस शिविर के विषय में तो कल एक मैसेज मेरे घर आउट के हुआ एक सामने ही है। ग्रुप में सर कि शिविर की सफाइयां करवा दी गई हैं, चालू है, बारिश से मानसून आने वाली है, उससे पहले दुरुस्त कर दिए गए नाले। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरे घर के बिल्कुल सामने जी जी। और दुरुस्त नहीं है, वो फ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो दुरुस्त नहीं है। ना, जी। और आपके ये घर से थोड़ा आगे चलते ही मेन रोड पे हाँ बावड़ी से जो बैक वाला एरिया है, हाँ। सर वहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं, ढेर लगे हैं। फिर वहाँ भी वो सीवर ओवरफ्लो वहाँ भी। वहाँ भी जा रहे हैं, ये बात नहीं। जी जी अब रही बात ये कम्युनिटी सेंटर बन गया, जी पर बाहर का एरिया है ना, बाहर कवर्ड एरिया जो है जी। तो सुंदर सम्राट नहीं बनाया। ठीक भाई, छुपा हुआ लग रहा है, हाँ मतलब कम्युनिटी सेंटर छुपा हुआ लग रहा है, छुपा हुआ लग रहा है। मतलब जच नहीं रहा बाहर कि भाई। नहीं, हाँ अगर भाई बाहर ना रोड के सारा टाइल लगानी चाहिए, बढ़िया सुंदर वाली टाइल लगा। हाँ पेड़ वगैरह बाहर लगा दिया जाए कि भैया बराबर बराबर लगाए, सौंदर्यकरण मतलब अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से वो सुंदरता नहीं लगा। सुंदरता नहीं लगे। अरे मेरे ख्याल तो 6 महीने सरकार बदले हो गई, जी। जब से लोग सफाई और काम कर रहा है तब तो वो काम पूरा हुआ। सफाई दुरुस्त नहीं है ना सफाई किसी भी प्रकार सफाई दुरुस्त हो जाएगी तो फिर तो एक दिन लग जाएंगे। जी। कम्युनिटी सेंटर को ब्याह में शादी के हाँ जी हाँ। अब दिए कहाँ ना? आप लोग मेरे साथ जुड़े थे पूर्व चेयरमैन हरचंद सैनी जी के साथ, इनके साथ बैठकर इस शहर की काफी बातें साझा भी की, लेकिन इनका कहना है कि भाई कमेटियां बन गई, सरकारें पलटे, दोबारा से तेबारे से सरकार बने भी 6 महीने का कार्यकाल जा चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधा इस शहर में अभी तक नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या तो वो अफसरों से काम करवाना नहीं जानते, इन्होंने कैमरा ऑफ भी हमारे सामने कहा कि भाई काम करवाने का एक तरीका है, और वो तरीका अगर अच्छी तरह से यूज किया जाए तो कोई अधिकारी से रिकॉर्ड लिया जाए कितने कर्मचारी नगर पालिका के अंदर है, भाई कहाँ है वो, कितने कर्मचारी कूड़ा उठाने वाले हैं, कितने कर्मचारी नाले साफ करने वाले हैं, उन प्रत्येक की ड्यूटियों का हिसाब लिया जाए और अफसरों को हिदायतें दी जाए। लेकिन कब तक ये काम होगा, आप भी कमेंट करके बताएं कि इस शहर में सिर्फ खाली वायदे ही किए जाएंगे या कोई काम भी करेगा। कोई आपकी राय हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें।